एक दोस्तों पति ने दोस्तों अपनी पत्नी के खिलाफ दोस्तों आपके एक पति ने अपनी पत्नी से दोस्तों तलाक की अर्जी दायर की कहाँ पर, कोर्ट के अंदर। और वहाँ पर दोस्तों उस पति ने ये कहा कि जो उसकी पत्नी है दोस्तों आपकी वो दूसरे पुरुष से बात करती है, और उसकी कॉल रिकॉर्ड्स जो हैं वो वहाँ पर पेश की गई कि मैंने कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाई हैं और इस रिकॉर्ड्स में दूसरे व्यक्ति से बात करती है, इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ, किसको, अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता हूँ। ठीक है, कोर्ट ने बोला तलाक की बात बाद में करेंगे, पहले दोस्तों एक और बात करते हैं। क्या दोस्तों विवाह के अंदर आप किसी की निष्ठा का उल्लंघन कर सकते हो दोस्तों? क्या विवाह दोस्तों की विवाह केवल दोस्तों एक रस्म है, या फिर दोस्तों विश्वास का प्रतीक विवाह होता है, या फिर दोस्तों विवाह जो है सो एक ऐसा दोस्तों आपके विश्वास है जिसमें आप दोस्तों निष्ठा का उल्लंघन नहीं कर सकते? ये बात किसने पूछी? कोर्ट ने पूछी। ठीक है, फिर दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि दोस्तों वैवाहिक गोपनीयता भी निष्ठा का अधिकार है। माना कि दोस्तों आप दोनों ने विवाह किया है, इसका दोस्तों मतलब कहीं पर भी ये नहीं है कि आपको सारे अधिकार मिल चुके हैं कि आप किसी की जासूसी कर दो दोस्तों, या फिर आप किसी की जो है कॉल डेटा रिकॉर्ड कर लो, यह अधिकार आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। विवाह एक विश्वास है, विश्वास का मतलब होता है कि जहाँ पर दोस्तों निष्ठा का उल्लंघन ना हो वो विश्वास होता है। तो वैवाहिक गोपनीयता को भी निष्ठा के अधिकार में शामिल किया दोस्तों ना। मद्रास हाई कोर्ट तो इसने कहा है दोस्तों, इसने कहा है कि भाई वैवाहिक गोपनीयता जो है इसको भी दोस्तों किसके अंदर निष्ठा का जो अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी जो है, इसमें शामिल किया गया है। मतलब कि दोस्तों इन्होंने कहा दोस्तों आपके कि दोस्तों विवाह दोस्तों केवल रस्म नहीं है, सो विवाह विश्वास का प्रतीक है। क्या है? विवाह जो है वो विश्वास का प्रतीक है। और इन्होंने ये भी कहा दोस्तों आपके कि भाई आप दोस्तों इसके अंदर जासूसी नहीं कर सकते हो, जासूसी नहीं कर सकते तो आप किसो कॉल डेटा रिकॉर्ड नहीं कर सकते है ना, जासूसी नहीं कर सकते, कॉल डेटा रिकॉर्ड जो है ये नहीं कर सकते, आप किसी की निष्ठा का उल्लंघन नहीं कर सकते। विवाह विश्वास का प्रतीक है और वैवाहिक गोपनीयता जो है आपकी निष्ठा का अधिकार है। ये कहने वाला कौन सा आपकी, ये कहने वाला जो है आपके वो मद्रास हाई कोर्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने आपसे कहा कि भाई साहब याद करो दोस्तों, आपसे मैंने कहा दोस्तों आपकी राइट टू प्राइवेसी, याद करो निष्ठा का अधिकार दोस्तों ये एक मौलिक अधिकार है, ये एक फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार है। और दोस्तों यह मौलिक अधिकार किसमें शामिल? राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 21। सो आर्टिकल नंबर 21 के अनुसार राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट है। और मैंने आपसे यहाँ ये भी कहा दोस्तों, मैंने आपसे यहाँ पर ये भी कहा दोस्तों आपके ये केस कौन सा, तो ये केस था आपके पुट्टास्वामी केस था आपके। और अभी दोस्तों हाल ही में ये जो आपके KS पुट्टास्वामी साहब हैं इनका तो निधन हुआ था, कुछ दिनों पहले की बात थी, याद कीजिएगा ना। तो राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है और सो वैवाहिक गोपनीयता भी आपके कैसे हो, वैवाहिक गोपनीयता भी निष्ठा का अधिकार है। आप किसी की जासूसी नहीं कर सकते। सुन लो, कान खोल के सुन लो दोस्तों। हाँ, जासूसी की कोर्ट भाई साहब थप्पड़ मारेगा दोस्तों ना, जासूसी नहीं कर सकते। गया था दोस्तों आपके तलाक के लिए, भाई साहब हाई कोर्ट ने दोस्तों इसी को सुना दिया। तू इधर आ, पहले तूने जासूसी की, तूने कॉल रिकॉर्ड कर ली अपनी पत्नी की दोस्तों ना, मतलब कमाल कर दिया दोस्तों। पति की हिम्मत देखो भाई साहब, इसने कॉल रिकॉर्ड कर ली दोस्तों ना। अब कोर्ट से जब वापस आया होगा दोस्तों आपके, तो इसकी पत्नी दोस्तों घर पे वेट कर रही होगी इसका, तू घर पे आए एक बार ना, तुझे चेक करते हैं दोस्तों ना। सोचो इसका क्या हाल किया होगा पत्नी ने, तूने कॉल रिकॉर्ड कर ली मेरी, गजब आदमी है भाई साहब। ऑप्शन नंबर से दोस्तों ये पुरुष नहीं दोस्तों, ये महापुरुष है ना, महापुरुष। ठीक है, तो लिखिए ऑप्शन नंबर सी मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन